उस्ताद शायर फ़हीम जोगापुरी साहब और शरफुद्दीन शर्फ साहब और सुनील कुमार तंग इनायतपुरी साहब की मोहब्बतों को अल्लाह सलामत रखे और इनकी जोड़ी सलामत रखे और हम सब के सरों पर ताबीर इनका साया कायम रहे। हज़रात गिरामी, एक चंद लम्हे का ये तारीख़ी बात बता के तंग इनायतपुरी साहब का हमारा काम शरफुद्दीन शर्फ साहब ने कर दिया था, लेकिन वो बता दूं कि सन 2008 में एक मुशायरा गोरखपुर में हुआ था, सर को याद होगा। उस वक्त हमारी उम्र बहुत कम थी, मैं पढ़ाई कर रहा था इस्लामिया इंटर कॉलेज गोरखपुर के अंदर, उसके बगल में डिग्री कॉलेज है इस्लामिया कॉमर्स। वहाँ पे वो मुशायरा 100 साला जश्न हो रहा था। जब उस कॉलेज का 100 साल पूरा हुआ था तो किसी मजबूरी के तहत उस मुशायरे में अनवर जलालपुरी साहब निज़ामत कर रहे थे और उस मुशायरे की सामीन की हैसियत से मैं एक कोने में, पहले एक ज़माना आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि जेके मुशायरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। अब ज़माना आ गया कि हम लोग मोबाइल उठा के सबकी बातों को रिकॉर्ड कर लेते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद ख़यालात में उसको पेश करते हैं। लेकिन पहले ज़माने के दौर में मुशायरा शरफुद्दीन शर्फ साहब और फ़हीम साहब, तंग इनायतपुरी साहब, इन लोगों ने देखा होगा कि पहले बच्चे जो पढ़ने वाले होते थे वो किताब और कापी लेके बैठा करते थे। जब कोई शेर पसंद आ जाता था तो उसको लिखते थे, फिर वो मदरसे में, क्लासों में उसको लोग गुनगुनाया करते थे। तब 1 महीने के बाद मुशायरे का तासुर पता चलता था कि कौन सा शायर कितना अच्छा पढ़ा है। तो दोस्तों, मुझे उस वक्त का मंजर याद है कि किसी मजबूरी के तहत मुनव्वर राना साहब को पहले बुला लिया गया स्टेज पे और मुनव्वर राना के पढ़ने के फ़ौरन बाद, मुनव्वर राना साहब के पढ़ने के फ़ौरन बाद पूरी की पूरी पब्लिक खफा सी हो गई, सन्नाटा सी हो गई। अनवर जलालपुरी जैसे कद्दावर नाज़िम, इतना बड़ा नाज़िम घबराने पर मजबूर हो गया कि अब इस वक्त क्या किया जाए। तो इस वक्त गोरखपुर में और मुशायरे की अदबी दुनिया की इज्जत बचाने वाला अगर कोई शायर था तो वो शायर इनायतपुर और सीवान की सरजमीन से पैदा हुआ। वो नाम कोई और नाम नहीं है बल्कि वो नाम है सुनील कुमार तंग इनायतपुरी का। जोरदार तालियों में इस्तकबाल करिए इस शेर का, इस बशीर बद्र के शेर के साथ कि महबूब का घर हो या बुजुर्गों की ज़मीनें, महबूब का घर हो या बुजुर्गों की ज़मीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। माइक पर सुनील कुमार तंग इनायतपुरी साहब। जनाब, वो सब पुरानी दास्तान है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मेरे साथ मुशायरों की दुनिया में कौन लोग आए। मैं एक तरफ अपने भाई फ़हीम को देखता हूँ, दूसरी तरफ शरफुद्दीन साहब को देखता हूँ। ये दोनों मेरे दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं और यह एक कमाल है कि हम लोग आज भी छोटे बड़े मुशायरों में एक साथ मिल जाते हैं। दोस्तों, मुशायरे तो रोज़ होते रहते हैं। कल भी मैंने 2 मुशायरे, एक गोरखपुर में और एक गोपालगंज में करके लौटा, लेकिन आज जितना मज़ा आया दोस्तों के दरमियान इतना कम आता है। होटल के कमरों में बड़े मुशायरे के नाम पर हम लोग ले जाके पहुंचा दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं और मुशायरों में आखिरी वक्त में कन्वीनर स्टेज पर ले जाके पहुंचा देता है। उससे ऐसा तो लगता है कि एक रस्मी दुनिया को हम लोग निभा रहे हैं, लेकिन इस तरह खुल के मिलने और हंसने का मौका बहुत कम मिलता है। मैं आज अपने दिल की बात करना चाहता हूं। मुशायरे तो हम रोज पढ़ते हैं। हाँ, एक बात जरूर हुई है कि जो सितम हम रोज फ़हीम जोगापुरी पर ढाया करते थे, आज फ़हीम जोगापुरी की साजिश से मुझ पर ये सितम ढाया गया है।
अगर ये बता दिए होते पहले कि मैं दिल्ली से आ जाऊंगा तो अभी तक यही ढो रहे होते, मैं कहीं नीचे बैठ के आराम से शेर सुन रहा होता। बहरहाल एक कथा में अपने दिल की बात पढ़ना चाहता हूं और फिर 3-4 शेर पढ़ूंगा कि लगता है इस सदी का नया देवता हूं मैं, लगता है इस सदी का नया देवता हूं मैं, कुछ सोच कर हुआ है ये एहसास दोस्तों, और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के कमियां निकाल दी, बस खूबियां बची हैं मेरे पास दोस्तों, बस खूबियां बची हैं मेरे पास दोस्तों। अब मैं एक मतला और कुछ शेर पढ़ता हूं। आज पता नहीं मूड हो रहा है कि मज़ाहिया शायरी पढ़ी जाए कि तेरे आने जाने की हद हो गई, तेरे आने जाने की हद हो गई, ताल्लुक निभाने की हद हो गई, नए और पुराने की हद हो गई, मुसलसल सुनाने की हद हो गई। अब ये शेर सुनिएगा कि वलीमा में बजता रहा रात भर, वलीमा में बजता रहा रात भर, ये कौमी तराने की हद हो गई, वलीमा में बजता रहा रात भर, ये कौमी तराने की हद हो गई। कई नींद की गोलियां खा चुके, तेरी याद आने की हद हो गई, कई नींद की गोलियां खा चुके, तेरी याद आने की हद हो गई। और ये शेर सुनिएगा फहीम साहब कि ये अंडा पराठा, ये शामी कबाब, ये अंडा पराठा, ये शामी कबाब, मियाँ समधियाने की हद हो गई। ये अंडा पराठा, ये शामी कबाब, मियाँ समधियाने की हद हो गई। और अगर आप लोग इजाज़त दें तो एक शेर मैं अपने दोस्त फहीम जोगापुरी के नाम कर दूं कि बुढ़ापे में आई है थाना पुलिस, बुढ़ापे में आई है थाना पुलिस, चचा दिल लगाने की हद हो गई। बुढ़ापे में आई है थाना पुलिस, चचा दिल लगाने की हद हो गई, तेरे आने जाने की हद हो गई, ताल्लुक निभाने की हद हो गई। मैं जानता हूं कि इस वक्त जितने लोग बैठे हुए हैं, अब वो ये चाहते हैं कि फौरन हम लोग चले जाएं और वो इंतज़ार ही कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों का वक्त न नुकसान करते हुए, मैं और कुछ न पढ़ते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आज का मुशायरा बहुत खूबसूरत हुआ है, बहुत अपने अंदाज का हुआ है। अगर इसे इंटरनेशनल कहा गया है तो यह इंटरनेशनल मुशायरा हुआ है। अगर ये कहा गया है कि ऑल इंडिया मुशायरा है तो ये ऑल इंडिया मुशायरा हुआ है। अगर ये कहा गया है कि सूबे बिहार का मुशायरा हुआ है तो ये हुआ है। अगर ये कहा गया है कि ये इस खित्ते का एक अहम मुशायरा हुआ है तो हुआ है, मैं मानता हूं। इसलिए कि सामने बैठकर 3 घंटे से फहीम जोगापुरी बैठ के शेर सुन रहे हों, हमारे तमाम दोस्त वो जमशेदपुर से हमारे भाई बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और इस तरह के मुशायरे होने चाहिए।
मैं एक बार फैज़ी साहब को मुबारकबाद इसके लिए देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ के काम करने वाले की ज़रूरत होती है और आगे बढ़ के उन्होंने काम किया है, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। एक अच्छा मुशायरा हुआ और उस मुशायरे में आप तमाम लोग बहुत मज़े से सुनते रहे। सिर्फ तिहाड़ जेल का कैदी एक अकेला मैं था। तो आइए अब मैं मुंतज़मीन से ये गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, शुक्रिया अदा करें और इस मुशायरे को यहीं सरफुद्दीन साहब आ जाइए, चाहे आप आ जाएं, दोनों में से कोई आ जाए, कोई एक साहब आ जाए और मुबारकबाद दें, तमाम लोगों की शुक्रिया अदा करें और उस मुशायरे को इस साल के लिए यहीं ख़त्म किया जाए। जी हजरत, मैं आप तमामी हजरात का मशकूर व ममनून हूँ कि आप लोग मेरे बुलावे पर यहाँ तशरीफ़ लाए। हालांकि मौसम ने बड़ी बेवफाई की थी, लेकिन जहाँ नेक नियति से काम किया जाता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। मौसम भी बहुत ख़राब रहा, लेकिन इस स्कूल के डायरेक्टर जनाब खुर्शीद आलम साहब की नेक नियति, इंजीनियर मुख्तार आलम साहब की नेक नियति और हम तमाम जो कारकुनान हैं उन लोगों की नेक नियति और उन लोगों की मेहनतों और काविशों का ये नतीजा है कि तमाम के तमाम शोरा भी यहाँ हाजिर हो गए और इतना कामयाब मुशायरा इनक़ाद पज़ीर हुआ। मैं आप तमाम शोरा का सामाईन, जिन लोगों को मैंने फ़ोन किया या एक फ़ोन भी नहीं करने का मौका मिला तो एक मैसेज कर दिया, मैंने देखा कि वो तमाम के तमाम लोग यहाँ आए और आखिर तक वो बैठे रहे। उन तमाम हजरात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ और ये वादा करता हूँ कि आइंदा जब भी ये मुशायरा इनक़ाद पज़ीर होगा तो आप लोग ऐसे ही हमारी मदद फरमाएंगे, हमारा ताउन फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया।